अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन इथेरियम का एनालिसिस करना है और ये बहुत ज़्यादा अहम वीक है। इसमें काफ़ी इवेंट्स होने वाले हैं, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहने वाली है। तो इन चीज़ों पर बात करेंगे, बिटकॉइन के लेवल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास बिटकॉइन का वीकली चार्ट ओपन है और वीकली चार्ट में हमने जो है जब प्रीवियस डेज़ में बात की थी तो हमने कहा था हमने वीकली क्लोजिंग को देखना है। तो यहाँ पर अभी भी बीटीसी हमारे दिए गए लेवल से अबव ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इसके पास जो है वीकली टाइम फ्रेम में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी तक बीटीसी से सपोर्ट कर रही है और बीटीसी को अपसाइड पर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर जो है हमारे पास वीकली क्लोजिंग यहाँ पर अगर देखें तो 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज से नीचे हुई है, लेकिन यहाँ पर लाल रंग की लाइन इसको अभी भी सपोर्ट कर रही है। तो ये हफ्ता जो है काफ़ी अहम है और इस हफ्ते के हिसाब से मार्केट ने मूव करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एरिया जो बन रहा है वो 25,302 का बन रहा है। जब तक 25,302 का एरिया हमारे पास अबव ट्रेड करता है बीटीसी इस एरिया से, तो तब तक जो है हमारे पास जो है एक सेव एरिया होगा। अगर इससे नीचे डाउन साइड पर ट्रेड करेगा और इससे नीचे जो है कोई क्लोजिंग हो गई हमारी, तो हम जो है फिर एक्सट्रीम फेयर में जा सकते हैं और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पैनिक में आकर सेलिंग कर सकता है और फिर हम मज़ीद लोअर लो लेवल जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम एक और ट्रेंड लाइन लगाएं तो यहाँ पर यहाँ से लेकर इस एरिया में ट्रेंड लाइन लगाएं तो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली 23,000 का एरिया आ रहा है और यहाँ पर ह्यूज लिक्विडिटी मौजूद है। और उसके बाद अगर यहाँ डाउन साइड पर बात करें तो डाउन साइड पर ये वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास 21,000 की। तो इन दोनों एरियाज़ को हमने क्लोजली वॉच करना है। डेली के टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखें, डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास दो मूविंग एवरेजेस सेफ हैं अभी भी। पहली जो है लाल रंग की आपको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नज़र आ रही है और उसके अलावा यहाँ पर अगर देखें हम तो आपको नज़र आ रही है ईएम में 200। तो इस पर जो है दोनों एरिया हमारे पास फ़िलहाल सेफ़ हैं। और नीचे के एरिया पर बात करें तो ये 23,603 का एरिया है। और जैसे कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम में आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पर बन रही है, तो ये वाला एरिया स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा बीटीसी के लिए और इस जगह पर ह्यूज लिक्विडिटी भी मौजूद है। तो यहाँ पर होना क्या है कि जैसे यहाँ पर डाउन साइड पर आएगा, एक रीटेस्ट लेगा, उसके बाद यहाँ आएगा 23,000 के एरिया में, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है या फिर एक अप साइड पर जाकर फिर डाउन साइड पर आकर अपने दूसरे लेवल्स को देख सकता है। और यहाँ पर हमारे पास एक सीएमई गैप भी मौजूद है जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो बीटीसी जो है फ़िलहाल हमारे पास जो है अच्छा ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें हम शॉर्ट टर्म एक पुल बैक देख सकते हैं और अपने डाउन साइड के लेवल को ये टच कर सकता है। और साथ ही मैंने एक एनालिस्ट का एनालिसिस पढ़ा था, उसका कहना था कि यहाँ से जो है मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया जाएगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद मार्केट में सब बेरिश होंगे और शॉर्ट की पोजीशंस ओपन होंगी, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस बिल्ड होंगे इस एरिया में। तो जब स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस बिल्ड होंगे तो क्या होगा कि अप साइड पर जब लोग शॉर्ट करेंगे तो शॉर्टर्स को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट जो है दोबारा से इसी तरह जो है अपने आप को अप साइड की मूवमेंट में एंटर करेगी और मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग पंप करेगी। बैड न्यूज़ होगी और मार्केट पंप करेगी और जब लोग देखेंगे कि ये तो लॉन्ग जा रहा है, फिर लोग लॉन्ग की पोजीशंस ओपन करेंगे और फिर मार्केट जो है वो सडन डंप कर सकती है। तो आपने जो है केयरफुली इन सब चीज़ों को देखना है और अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करना है, अपने रिस्क को मैनेज करना है। उसके बाद जो है मार्केट में एंट्री लेनी है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं सीएमई गैप की। तो कल के दिन या परसों के दिन भी मैंने आपसे शेयर किया था कि यहाँ पर एक गैप हमारे पास बनेगा और प्रीवियस गैप जब यहाँ बना था तो प्रीवियस गैप भी मैंने आपसे शेयर किया था। मार्केट जो है यहाँ से पंप की थी अच्छी खासी और यहाँ पर एक गैप बन गया था, लेकिन अगले ही दिन उस गैप को फिल कर दिया था इसने। ठीक है, तो अब दोबारा से यहाँ पर गैप बना है तो सबसे करीब है, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हो सकता है कि आज ही के दिन इस गैप को फिल करे और उसके बाद यहाँ पर जो है ये अपने डाउन साइड की मूवमेंट को जो है डिसाइड करे। और उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो डाउन साइड का मैं आपसे सीएमई गैप जो शेयर कर रहा हूँ वो यहाँ पर ये वाला हमारा सीएमई गैप है और इसको अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये 21,000 से 20,000 का गैप बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये गैप भी फिल हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी अगर क्रैश करेगी तो ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमारे पास बनती है। ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ये 10 से 15% हमारे पास बनती है और इस 10-15% के डाउन साइड पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें जो है बैड न्यूज़ चाहिए और प्रेशर चाहिए। वरना अगर जो है इसने स्लो डाउन होकर जाना है तो फिर यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये जा सकता है। ठीक है,
तो इस चीज़ को हमने जो है क्लोजली वॉच करना है। सीएमई गैप मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इन गैप्स पर आपने नज़र रखनी है। जो गैप सबसे करीब है वो सबसे पहले फिल हो सकता है यहाँ पर ये वाला, और इसके बाद जो है एक डाउन साइड की हम मूवमेंट देख सकते हैं। फिलहाल जो है हमने क्लोजली वॉच करना है एफओएमसी की मीटिंग को और सीपीआई डेटा को। और इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम फिलहाल अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर मौजूद है। ये सपोर्ट इसने स्ट्रांगली कई बार रिटेस्ट की है और उसके बाद जो है यहाँ पर इसने इसे बाउंस किया है। तो यहाँ पर दोबारा से अगेन अपनी सपोर्ट पर है। बीटीसी अगर यहाँ से बाउंस लेता है तो ये भी बाउंस लेगा। और यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। हो सकता है कि इससे डाउन साइड पर जाए और लिक्विडिटी ग्रैब करके उसके बाद जो है दोबारा से ऊपर चला जाए। लेकिन आपने जो है डेली और वीकली क्लोजिंग पे नज़र रखनी है। ये जो है क्लोजिंग्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी चार्ट की मूवमेंट के लिए। तो अगर डेली क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है और फिर उसके बाद एक और दिन भी इसी लाइन से नीचे ट्रेड होता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली इथीरियम जो है अपनी डाउन साइड के इस एरिया को रिटेस्ट कर सकता है। अदरवाइज जो है एक कैंडल क्लोज होने के बाद दोबारा से दूसरी कैंडल अपने प्रीवियस एरिया को रिक्लेम कर सकती है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं इवेंट्स की। इवेंट्स के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इवेंट्स के हवाले से। यहाँ पर अगर बात करें तो सीपीआई डेटा आने वाला है और ये आएगा 13 तारीख को, यानी कि मंगल वाले दिन। और मंगल वाले दिन यहाँ पर अगर देखें तो सीपीआई डेटा आने वाला है, ईयर ऑफ ईयर, मंथ ऑफ मंथ, और सीपीआई डेटा, कोर सीपीआई डेटा भी आने वाला है। तो इस सीपीआई डेटा को हमने देखना है। ये सीपीआई डेटा बहुत ज़्यादा अहम है। और अगर इस सीपीआई डेटा की महंगाई एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आती है, यहाँ पर प्रीवियस 4.9 थी, अगर 4.9 ही आती है या 4.9 से ज़्यादा आती है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो गए हमारे पास कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ सकता है। और फिर बुध वाले दिन जो है इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। फ़िलहाल जो है यहाँ पर अगर देखें तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये नज़र आ रही है हमें कि पहली बार तकरीबन 2021 से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो फोरकास्ट है, एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है, वो यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस जितना था उतना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉज हो सकता है, इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन एक एनालिस्ट जिसको मैं फॉलो करता हूँ उसको मैंने पढ़ा तो उसका कहना था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाएगा फेड। तो देखो क्या होता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो मार्केट में जो है पैनिक सिचुएशन होगी और मार्केट मेकर जो है आप लोगों को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट को पंप कर सकता है। तो इस चीज़ को आपने क्लोजली वॉच करना है। और यहाँ पर मैं कुछ एनालिस्ट का एनालिसिस शेयर कर देता हूँ बीटीसी के हवाले से। और इसके हिसाब से सपोर्ट जो है पहले 25,500 पर है, और अगर वो ब्रेक हो जाती है तो फिर 24,000 की हमारे पास सपोर्ट है, वो अच्छा रिएक्ट करेगी। और लास्ट सपोर्ट हमारे पास 21,400 की है। और उसके अलावा रेजिस्टेंस की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस 27,300 से 200 की है, और अगली जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसके ब्रेकआउट पर हम बुलिश हो सकते हैं वो है 30,500 का एरिया। तो इन चीज़ों को आपने जो है नज़र में रखना है। और साथ ही एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूं तो एक और जो एनालिसिस शेयर करने वाला है उसने कहा है कि 25,000 के एरिया पर आने के बाद यहाँ से एक बाउंस बैक होगा और अपनी अपसाइड की रेजिस्टेंस जो कि 27,000 के पास है, इस जो ट्रेंड लाइन है इसके अकॉर्डिंग उसके बाद जो है दोबारा से फर्दर मज़ीद डाउन जा सकता है बीटीसी। और डॉक्टर प्रॉफिट की बात करते हैं। डॉक्टर प्रॉफिट को मैंने आपसे फॉलो भी करवाया है कि आप इसे फॉलो कर सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके अलावा मैं ख़ुद भी आपसे डिस्कस करता हूं। तो इसके हिसाब से जो है फ़िलहाल हमारे पास ये लिक्विडिटी पूल मौजूद है यहाँ पर डाउन साइड पर और फिर अप साइड पर। डाउन साइड पर 22,000 का एरिया है काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी का, और फिर 24,000 का एरिया है काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी का, और अप साइड पर जो है हमारे पास 31 से 32,000 का एरिया है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से इसने कहा है कि मार्केट मेकर क्या करेंगे, मार्केट मेकर जो है मार्केट को डाउन साइड पर ला सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जो है मार्केट पंप कर सकती है। और साथ ही इसने कहा है कि ये मार्केट मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहते हैं, वो अप साइड की लिक्विडिटी लेना चाहते हैं या डाउन साइड की। अगर बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में न्यूज़ जो है एफओएमसी की और सीपीआई डेटा बैड आता है और उसमें जो है हमारे पास चांसेस होते हैं पैनिक के, तो फिर उनको पता है कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशंस बिल्ड होंगी, तो वो शॉर्ट की पोजीशंस को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट को पंप कर देंगे, ठीक है। और अगर मार्केट में अच्छी न्यूज़ आती हैं और मार्केट में हमें लोग बुलिश दिखाई देते हैं और खुश होते हैं कि यार मार्केट पंप करेगी, तो फिर मार्केट मेकर जो है वो डाउन साइड पर ले आएगा मार्केट को और आप सबको लिक्विडेट कर देगा। तो हमने मार्केट मेकर के साथ मार्केट मेकर बनकर खेलना है। वो जब भी हमें हमारी पोजीशन को लिक्विडेट करता है तो वो एज अ रिटेल ट्रेडर सोचता है कि अब रिटेल ट्रेडर के सेंटिमेंट क्या हो सकते हैं। तो जब हमने ट्रेड लेना होता है तो हम मार्केट मेकर के हिसाब से सोचते हैं कि अगर मैं मार्केट मेकर
मेकर होता तो क्या करते। यहाँ पर ये वाला एरिया मैंने आपसे 6-7 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट होगा और उसके बाद जो है मार्केट डंप करेगी। तो अब दोबारा से हमारे पास चांसेस हैं कि इससे अबव जो है लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है इस एरिया में। अगर मार्केट में बैड न्यूज़ गर्दिश करती हैं तो फिर मार्केट मेकर मार्केट को एक अपसाइड जंप दे सकते हैं और उसके बाद जो है मज़ीद नीचे मार्केट को लेकर आ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।